दिल से खेले जाने वाला खेल। जैसे हर शाम की तरह आज भी मैं अपनी पसंदीदा कॉफी पीने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में गया। वहां मुझे हमेशा की तरह एक लड़की दिखाई दी जो अकेली बैठी जूस पी रही थी। उसका चेहरा बेहद साधारण था, कपड़े भी बिल्कुल सरल थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो हर बार मेरी नजरों को अपनी तरफ खींच लेता था। जब भी मैं रेस्टोरेंट आता उसे उसी मेज पर बैठा देखता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन अपनी झिझक को पार करते हुए मैंने उससे बात करने का फैसला किया। धीरे धीरे मैं उसके पास गया और अपना परिचय दिया। मैं अर्जुन हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट। तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम दिया है। मैंने उसकी सादगी और उसकी खामोशी से बेहद प्रभावित हुआ। आगे बात बढ़ाने के लिए मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? दिया ने कहा, मैं एक एनआरआई हूँ, यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ भारत घूमने आई हूँ। मेरे अंकल यहाँ रहते हैं जो एक सरकारी नौकरी करते हैं। अगले कुछ दिनों तक हमारी मुलाकात रोज होने लगी। मैं उसके साथ समय बिताने लगा। एक दिन मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाया और मैंने दिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे बेहद खास लगने लगी थी। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने माँ बाप से बिना पूछे शादी नहीं कर सकती। मैंने भी अपने घर वालों को दिया के बारे में बताया। सभी बहुत खुश थे। दिया के लिए मैंने महंगा लहंगा और हीरो का हार खरीदा। एक दिन मैंने दिया को घर बुलाया जहां मेरी माँ और बहन ने उसका स्वागत किया। सबने उसे इतने प्यार से अपनाया कि दिया भी बहुत खुश थी। दिया ने कहा, मेरे माँ बाप लंदन में रहते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। शादी के लिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी और वीजा का भी इंतजाम करना पड़ेगा। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि 1 महीने बाद शादी करेंगे। फिलहाल हम सगाई कर लेते हैं। दिया ने सगाई के लिए हामी भर दी। सगाई के दिन दिया एक लड़के के साथ आई। उसने कहा, यह मेरे अंकल का बेटा है। अंकल को जरूरी काम से हैदराबाद जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। सगाई शानदार रही। मेहमानों ने हमें हीरो का हार, गहने और कैश गिफ्ट किए। पार्टी के बाद मेरे माँ और बहन ने सारे गिफ्ट एक बैग में डालकर दिया को दे दिया। उस रात के बाद दिया अपने घर चली गई। अगले दिन जब मैंने दिया को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं अपने ड्राइवर के साथ दिया के घर गया, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा, दिया मैडम यही उतरी थी कल रात, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैं जब उन गलियों में गया तो वहाँ सिर्फ झोपड़पट्टी थी। एक चाय वाले से पूछा, लेकिन उसने भी दिया को पहचानने से इनकार कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। मुझे घबराहट होने लगी। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। फिर मैं उस रेस्टोरेंट गया जहाँ हम रोज मिलते थे और वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि दिया ने पहले ही वहाँ के सफाई कर्मचारी से मेरे बारे में सारी जानकारी ले ली थी। तभी मुझे समझ में आया कि मैं एक बड़ी चाल में फंस गया हूँ। जब मेरे पिताजी ने पुलिस को हमारी सगाई की फोटो दिखाई तो पुलिस ने तुरंत कहा, वो एक गैंग है जो अमीर लोगों को फंसाकर लूटता है। दिया उसका असली नाम नहीं है। पुलिस ने बताया कि यह गैंग हर बार अलग अलग शहरों में जाकर नए नामों से अमीर लोगों को फंसाता है और फिर लूट कर गायब हो जाता है। अब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया है क्योंकि वे हमेशा बहुत तैयारी करके आते हैं और किसी को शक होने का मौका नहीं देते। यहाँ की पुलिस ने लंदन की पुलिस से संपर्क किया और दिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हमारी सगाई की तस्वीर भी लंदन पुलिस को भेज दी। लंदन पुलिस ने कहा कि जैसे ही उन्हें दिया का पता चलेगा वे हमसे जरूर संपर्क करेंगे। दिया का सच सामने आने पर मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, कभी कभी जिंदगी में दिल से खेले जाने वाला खेल सबसे ज्यादा दर्द देता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
साथ ही कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।